प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा का अर्थ क्या है, न्याय की अवधारणा के प्रकार कितने हैं, न्याय की अवधारणा के विषय में विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण क्या है, तो न्याय का अर्थ क्या है, न्याय के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम न्याय के अर्थ के बारे में जानेंगे। न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी को सामान्य शब्दों में न्याय कहा गया है। न्याय का मतलब एक प्रकार से जस्टिस, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के जस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है बॉन्ड अथवा बंधन। यानी नियमों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार, कानूनों के अनुसार समाज को बांधना, बंधन में रखना, नियंत्रण में रखना न्याय है। न्याय के मुख्यतः 4 प्रकार हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, वैधानिक न्याय। सबसे पहले हम सामाजिक न्याय का अध्ययन करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है। सोशल जस्टिस समाज में किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, लिंग व रंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, सामाजिक न्याय की परिधि में आता है। समाज में रहते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय की परिधि में आता है। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में रहते हुए व्यक्ति के साथ सामाजिक व्यवहार किया जाए, सामाजिकता उसके साथ व्यवहार में अपनाई जानी चाहिए। मनुष्य के तरह से ही व्यवहार होना चाहिए, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसी को सामाजिक न्याय कहा गया है। सामाजिक न्याय के लक्षण क्या है, सामाजिक न्याय की पहचान क्या है। जैसे भेदभाव का निषेध, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी संकीर्ण आधार पर भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म का आधार हो, जाति का, भाषा का, क्षेत्र का, लिंग का, गोत्र का, नस्ल का, रंग का। किसी भी संकीर्ण आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव, शोषण या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय मानता है कि सभी मनुष्य समान हैं, समानता का अधिकार। सामाजिक न्याय की एक पहचान है कि इसमें सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति को कम या ज़्यादा अधिकार नहीं होते। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं, कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है, कानून के समान सबको समान संरक्षण है। समान कानून के उल्लंघन पर चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, समान प्रकार की सजा का प्रावधान है। सामाजिक न्याय की एक पहचान विशेषाधिकारों की समाप्ति। सामाजिक न्याय में समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या वर्ग विशेष को विशेष प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते, चाहे उन विशेष अधिकारों का आधार सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो। विशेष अधिकारों की समाप्ति ही सामाजिक न्याय है। यानी समाज में रहते हुए सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, चाहे व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति चाहे कितनी ऊंच हो या कितनी ही निम्न दर्जे की हो। जैसे ब्रिटिश भारत में राव साहब, खान साहब, अहीर साहब, राय बहादुर, ये उपाधियां दी जाती थी, विशेष अधिकार दिए जाते थे कुछ लोगों को। वो जो है सामाजिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय था। सामाजिक समरसता, ये भी सामाजिक न्याय की एक पहचान है, लक्षण है कि समाज में आर्थिक विकास के फल सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। समाज के सभी नागरिकों का समान रूप से विकास होना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच न्यूनतम अंतर होना चाहिए। इसी को सामाजिक न्याय कहा गया है। न्याय का
दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार आर्थिक न्याय है, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि नागरिकों को आर्थिक सुविधा में लाभ के अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। आर्थिक सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक लाभ के अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। आर्थिक संरक्षण समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच में आर्थिक अंतर न्यूनतम होना चाहिए। जितना कम अंतर होगा उतना ही लोगों को आर्थिक न्याय मिलेगा। गरीब और अमीर के बीच में अगर आर्थिक अंतर ज़्यादा है तो इसका मतलब आम लोगों को आर्थिक न्याय उपलब्ध नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब है अवसर की समानता भी है। आर्थिक न्याय का मतलब पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का उचित रूप से बंटवारा या वितरण होना चाहिए। आर्थिक न्याय के लक्षण क्या है, पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान अवसर की समानता। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दिया गया है। भारत में सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता दी गई। योग्यता एवं अनुभव के आधार पर भर्ती की जाती है। राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती नहीं की जाती। आर्थिक न्याय की पहचान यह है कि अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय धन का उचित वितरण होना चाहिए। देश के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ विशेष लोगों, विशेष वर्गों, विशेष समुदायों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय धन पर कुछ व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों का समान रूप से नियंत्रण होना चाहिए। राष्ट्र के धन का उचित हिस्सा सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। उद्योग धंधों की स्वतंत्रता। आर्थिक न्याय का अर्थ उद्योग धंधों की भी स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की छूट होनी चाहिए, व्यवसाय करने की छूट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य या व्यवसाय या आजीविका का साधन अपना सकता है। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जब उद्योग धंधों की स्वतंत्रता होगी, कार्यों की स्वतंत्रता होगी, व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी तो सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय उपलब्ध होगा। आजीविका का अधिकार। राज्य के सभी नागरिकों को आजीविका का अधिकार है, अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए और जिस नागरिक को रोजगार उपलब्ध नहीं है, सरकार उसके लिए काम की व्यवस्था करे या बेरोजगारी भत्ता प्रदान करे। जैसे भारत में मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए जिन लोगों के पास काम नहीं है, सरकार उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार देती है। या जितने भी देश में बेरोजगार है लंबे समय से, उनको राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। तो ये एक प्रकार से आम लोगों के साथ आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। न्याय का तीसरा महत्वपूर्ण स्वरूप है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का समान अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का, निर्णय लेने का पूरी तरह से अधिकार होना चाहिए। जैसे मताधिकार है, वोट बनवाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, संगठन के निर्माण का अधिकार, सरकार के गलत निर्णय की आलोचना करने का अधिकार, राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक क्रियाकलापों में स्वतंत्र रूप से, समान रूप से भाग लेने का अवसर या अधिकार क्या कहलाता है? राजनीतिक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय के लक्षण क्या है, पहचान क्या है? सबसे पहला लक्षण है मताधिकार का। राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से मताधिकार मिलना चाहिए। मताधिकार को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, पक्षपात न किया जाए। जैसे भारत में 18 वर्ष या इससे अधिक के
वर्ग के जितने भी नागरिक हैं उन सबको एडल्ट फ्रेंचाइज मताधिकार प्रदान किया जाता है, चाहे वो किसी धर्म विशेष से, जाति विशेष से, क्षेत्र विशेष से, भाषा विशेष से संबंध रखते हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, दिव्यांग हो, सबको जिसकी आयु भारत में भारतीय नागरिक के रूप में 18 वर्ष हो चुकी है उसे वोट का अधिकार है। ये एक प्रकार का राजनीतिक न्याय। चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, पंचायत के, नगर पालिका, नगर निगम की, प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव। वंचितों एवं पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण, ये भी एक प्रकार का भारत में राजनीतिक न्याय है। भारत में नहीं, विश्व के अनेक देशों में एफर्मेटिव एक्शन के रूप में, सकारात्मक कार्रवाई के रूप में दासों के लिए, निगरों के लिए या समाज के कुछ विशेष प्रकार के पिछड़े लोगों के लिए विश्व के कई देशों में सकारात्मक कार्रवाई की गई है। उनको भारत में हम एक आरक्षण के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। तो भारत में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज, महिलाएं, दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ये एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। महिलाओं को पंचायती राज में 33% और लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में अभी प्रस्ताव पारित किया गया है, संसद द्वारा एक्ट पारित किया गया है 33% आरक्षण के लिए। दिव्यांगों के लिए, SC ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों को आरक्षण दिया गया। SC के लिए 87 और 9 और ST के लिए 47 सीटें आवंटित की गई है। और राज्य विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप स्थान आरक्षित किए गए हैं। जैसे हरियाणा में SC की 20% जनसंख्या है तो 20% सीटें लोकसभा की और 20% सीटें विधानसभा की SC कम्युनिटी के लिए आरक्षित। ST कम्युनिटी हरियाणा में है नहीं, इसलिए ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं है। तो वंचितों और पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करना राजनीतिक न्याय का लक्षण है। राजनीतिक दल के निर्माण की स्वतंत्रता, भारत में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सभा, समुदाय, संगठन का निर्माण कर सकता है। राजनीतिक दलों के निर्माण करने का अधिकार है। सरकार के अनुचित निर्णय की आलोचना करने का अधिकार है। सरकार कोई भी जन विरोधी कार्य करती है, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करती है, अन्याय करती है, अत्याचार करती है, निरंकुशता को बढ़ावा देती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो इस तरह के अनुचित कार्यों की आम नागरिक आलोचना कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। चौथे प्रकार का न्याय वैधानिक न्याय है। वैधानिक न्याय से अभिप्राय है विधि से संबंधित, नियम से संबंधित, कानूनों से संबंधित, संविधान से संबंधित न्याय को वैधानिक न्याय कहते हैं। जैसे शासन सत्ता का संचालन स्वेच्छा से नहीं बल्कि संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, नियमों के द्वारा होना चाहिए। और जिस देश में शासन सत्ता का संचालन संविधान के द्वारा, नियमों के द्वारा, कानून के द्वारा किया जाता है उस देश में नागरिकों को वैधानिक न्याय मिलता है। वैधानिक न्याय का अर्थ सरकार के तीनों अंगों के कानून के शासन का पालन करने से भी लिया जाता है कि सरकार के तीनों अंगों को अगर कानून के शासन को पालन करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर नागरिकों को वैधानिक न्याय प्राप्त है। वैधानिक न्याय के लक्षण क्या है, पहचान क्या है? सबसे पहला, कानून का शासन। अल्बर्ट डाइसी ने विचार दिया था, कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ, कि कानून का शासन होना चाहिए, स्वेच्छा का शासन नहीं होना चाहिए, निरंकुशता का शासन नहीं होना चाहिए, परंपराओं पर आधारित शासन नहीं होना चाहिए, शासक वर्ग अपने लाभ के लिए शासन ना करे, तो स्वेच्छा से कानून निर्माण नहीं। ये एक प्रकार से वैधानिक न्याय की पहचान है।
कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण एक प्रकार से वैधानिक न्याय है। जैसे भारत में आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों को धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर कानून के निर्माण और कानून के कार्यान्वयन में भेदभाव नहीं, यानी सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समान समझा जाता है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या एक सामान्य सुख सहायक हो। दोनों को समान कानून के उल्लंघन पर समान प्रकार की सजा का प्रावधान। कानून निर्माण का आधार तर्कशीलता पर। न केवल कानून का शासन या कानून के समक्ष समानता, बल्कि कानून निर्माण का आधार तर्कशीलता पर होना। कानून निर्माण का अधिकार आधार जो है वो कोई धर्म विशेष, जाति विशेष, भाषा विशेष, क्षेत्र विशेष, लिंग विशेष, गोत्र विशेष पर नहीं होना चाहिए। किसी भी संकीर्ण आधार पर कानून निर्माण का आधार नहीं होना चाहिए। किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने वाला कानून निर्माण का आधार नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से पक्षपात नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। जिस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष है और कानून निर्माण को, कानूनों के लागू आदेशों को संवैधानिकता के आधार पर जांच पड़ताल करती है, तो उस देश में वैधानिक न्याय है। न्यायिक सक्रियतावाद, यानी न्यायपालिका को जब ये लगता है कि विधान पालिका और कार्यपालिका पूरी तरह से सुस्त है, अपने दायरे में रहकर कार्य नहीं कर रही है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, जनहितों की अनदेखी कर रही है, तो न्यायपालिका विधान पालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में घुसपैठ करती है। कानून निर्माण और कानून क्रियान्वयन का जो दायरा है उसमें भी हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। और जहाँ पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के पास है, तो इसका मतलब है उस देश में लोगों को वैधानिक न्याय प्राप्त है। न्याय के संबंध में अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो न्याय के अनेक प्रकार के पक्ष, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण है न्याय का, आर्थिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक दृष्टिकोण, वैधानिक दृष्टिकोण। राजनीतिक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से न्याय की परिभाषा दी। समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र, लिंग, गोत्र के आधार पर भेदभाव ना हो, शोषण ना हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का अधिकार प्राप्त हो, गरीब और अमीर के बीच में अंतर न्यूनतम हो, आजीविका का अधिकार, राष्ट्रीय संसाधनों का उचित रूप से बंटवारा हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त हो। वैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो कानून निर्माण में सबको समान रूप से आकलन किया जाए, समान रूप से उनको लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ये व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो न्याय के जो है अनेक स्वरूप है जिन्हें हमें निष्कर्ष के रूप में डिस्कस किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि न्याय का क्या अर्थ है, न्याय के विभिन्न स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है, उनकी हम किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, किस तरह से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो न्याय के प्रकारों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर का आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।